नमस्कार। पशु पक्षियों की या पेट्स की जो घर में पाले हुए जीव जंतु होते हैं, ऐसी आत्माओं के साथ क्या होता है? मृत्यु के बाद इनके साथ इनकी आत्माओं के साथ क्या होता है? मोस्टली इनको कुछ तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होती। जीवन है तो तकलीफ़ है, जीवन है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते का जीवन अपना है, संसार में जब तक जिया, जब तक उसका जीवन था, सुखी या दुखी, अब उसका भी अपने कर्म, पिछले कर्मों का हिसाब किताब उसके साथ चला आ रहा है। तो अब आज आपके घर में वो कुत्ता है, कल को हो सकता है किसी समय में आपके यहाँ कोई दोस्त रहा हो, आपका कोई रिश्तेदार रहा हो। बुरा मत सोचना, बुरा मत सोचना, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने देखा ये घटनाएं होते हुए, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। कई लोगों का मैंने पास्ट लाइफ देखा है, तो बिल्कुल पता चलता है कि क्वाइट पॉसिबल कि व्यक्ति के जीवन के हिसाब से वो इस जीवन में किए हुए हिसाब के आगे कर्मों में वो कुछ भी बनकर आ सकता है। तो कुत्ता अगर बनकर जिया, अगर वो इस जीवन में उसने ऐसी हरकतें की, तो मृत्यु के बाद उसको अपनी पूरी कहानी एज अ सोल याद आ जाती है, एज ए सोल, एज ए आत्मा याद आ जाती। मैंने देखा है, जाना है इस बात को कि मृत्यु के बाद पूरी स्टोरी उसके सामने बता दी जाती है कि तुम ये थे, तुम ये हो, ये तुम्हारी आत्मा, अब तुम एक आत्मा के रूप में हो। तो उसे अपने जीवन के रूप में, किसी कहानी के रूप में समझ में आती है। उसके बाद उस आत्मा को ऊपर ले जाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, उस शरीर में होते हुए, कुत्ते के शरीर में होते हुए, उदाहरण के लिए वो कहीं ज़्यादा अटैच तो नहीं होता है। कुत्ता है, प्यार करता है सबको, लेकिन परमात्मा की ये बड़ी कृपा है कि वो इंसानों की तरह अटकता नहीं है किसी में। हाँ, वो अपने फर्ज निभाता है। तो आम तौर पे मैंने देखा कि कुत्तों की आत्मा या तो नहीं अटकती है, अन्य पेट्स की आत्मा, बिल्ली है, कुछ और है, इनकी आत्मा अटकती नहीं है। ये तुरंत जो ले जाए जाते हैं, और इनके लिए एक कुत्तों का अपना स्पिरिट वर्ल्ड है, मतलब एनिमल्स का अपना एक स्पिरिट वर्ल्ड है। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड, इनके एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौवों के लिए काकभुसुंडी जी, आपने नाम सुना है ना। चूहों के लिए ऐसे ही, अन्य भी देवी देवताओं के लिए ये जो होते हैं ना, ये सब होते हैं बताने के लिए कि इनके भी गाइड होते हैं जो इन्हें समझाते हैं। और अगर इनकी 84 लाख योनियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, तो परमात्मा इनको कभी इंसान के जीवन में जन्म दे सकता है। अदरवाइज़ इनको ले जाया जाता है और इनके अगले जन्म में इनकी तैयारी कर दी जाती है। थोड़े समय के बाद इनको दूसरा समय मिल जाता है, कभी कभी तुरंत भी दूसरा जन्म मिल जाता है। इनके लिए बहुत आसान है, इनके लिए इतना टफ नहीं होता। हाँ, जब तक शरीर में तो दुख सुख सहने पड़ेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद इनको इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंसानों को सहनी झेलनी पड़ती है। जितनी, क्योंकि इंसान के पास दिल है, इंसान के पास दिमाग है, इंसान के पास मन है, अटैच हो जाता है। कुत्ते कम से कम अटैच नहीं होते, पेट्स कम से कम वैसे अटैच नहीं होते। हाँ, कुछ समय 1-2 दिन 4 दिन ये लोग रहते हैं इधर उधर, इनको समझा दिया जाता है तो ये चल देते हैं, क्योंकि इनके पास वैसे दिमाग होना होता है, नहीं होता लॉजिकल दिमाग। बस इनको समझ आता है, इनके स्पिरिट गाइडेंस समझाते हैं और ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये यहाँ से चले जाते हैं, और ये चलता रहता सिलसिला जब तक इनकी इतने शुभ कर्म इकट्ठे नहीं हो जाते कि इनके दोबारा मनुष्य शरीर दिया जा सके। तो ये शुभ कर्म कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कुत्ते के रूप में भी इसने अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई, किसी संत के, किसी के काम आ गया। कभी देखा है, कभी कभी जो एनिमल्स हैं इनके थ्रू भी अच्छे काम होते हैं। किसी के काम आ गया, कोई डॉग जो है, आपने देखा है कि देश की रक्षा करते हुए इसने अपनी जान दे दी। आपने सुना है, ऐसे भी होते हैं ना, सुने तो हैं बातें। ऐसी चीज़ों में जहाँ वो किसी के काम आया उसका जीवन, तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, उसकी आत्मा को अपग्रेड कर दिया जाता है। क्वाइट पॉसिबल जैसे उसे चीफ मिनिस्टर का जीवन मिले, अगर वो कुत्ता था, हो सकता है अगले जन्म में गाय बन के या बैल बन के पैदा हो जाए, और फिर उसके बाद उसको मनुष्य का जीवन मिल जाए। ऐसा संभव है, होता है। तो नीचे से ऊपर भी और ऊपर से नीचे भी जाती है यात्रा। इसी को कहते हैं 84 लाख योनियों का चक्कर। धन्यवाद कि ये जीव, हम इंसान हैं, अभी इस नीच योनियों से बहुत ऊपर हैं, और अपनी आत्मा का कल्याण करने का सामर्थ्य है हमारे भीतर। कर लें जब लग। हे मित्र, अब नहीं बचेगा तो कब बचेगा? मृत्यु के समय क्या याद रहेगा? अगला जन्म जब मौका है तो जप ले परमात्मा को, अपने जीवन का कल्याण कर ले। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।